यस Yes, सर, sir. यस सर। ऑडिबल है। ओके, इको तो नहीं हो रही है? नो सर। नहीं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ अ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन। कैमरा जिन जिन लोगों के बंद आ रहे हैं, मैं एक बार फर्स्ट वार्निंग दे देता हूँ ये आज की। कैमरा अगर किसी का बिना बताए बंद आ रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा, उसके लिए मैं वेटिंग रूम में पुट कर दूंगा। ठीक है, बिना बताए अगर कैमरा बंद करते हो आप तो आई विल पुट हिम इन द वेटिंग रूम। ठीक है, ध्रुव, सृष्टि, विदाउट माई परमिशन कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। ध्रुव एंड सृष्टि, समझ में आ रहा है? सृष्टि, अगर आपको कोई इश्यू है तो लेट मी शेयर फर्स्ट। आप मुझे पहले साथ पहले शेयर कर दे इश्यू। और अगर मैंने अब किसी का कैमरा बंद कर दिया, कैमरा बंद हो देख लिया, तो मैं उसको वेटिंग रूम में पुट कर दूंगा। ठीक है, ओके। यस सर। So let's start. Today we have to study the topic that is called balancing of a chemical equation. क्या पढ़ना आपने को? बैलेंसिंग ऑफ अ बैलेंसिंग केमिकल केमिकल Balancing of इक्वेशन। chemical बैलेंसिंग ऑफ equation. केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? नंबर, किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमेशा क्या होती है? दो साइड होती है। कितनी साइड होती है केमिकल इक्वेशन में? टू साइड्स। टू साइड। टू साइड्स। Right. होती है। ठीक है, टू साइड। कौन कौन सी दो साइड्स होती है? एक तो होती है रिएक्टेंट साइड और दूसरा होता है प्रोडक्ट साइड। कौन सा साइड होता है? प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड का मतलब ये होता है सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट साइड का मतलब होता है कि जो फाइनल रिजल्ट बनता है, अपने फाइनल रिजल्ट बनता है, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि कोई केमिकल इक्वेशन है मेरी H2 प्लस O2 दैट गिव्स H2O। तो इसमें ये कौन सी साइड है? ये साइड है रिएक्टेंट साइड, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। और H2O क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट है। समझ में आया? यानी कि यस सर। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है? रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आया? Product. Yes. ठीक है, तो बैलेंसिंग करने की वजह क्या है? बैलेंसिंग करने की वजह यह है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट and product side should be equal. रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। समझ में आ रही है? ठीक है, सर। हाँ। सर पर आपने रिएक्टेंट साइड में H2+O2 लिखा है और आपने प्रोडक्ट साइड पे H2O लिखा है, तो ऑक्सीजन के तो टू एटम्स है, तो इधर ओनली वन एटम ऐड किया है। एटम है तो इट इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो यस। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, रात में ये भी लिख दो। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ाता हूँ मैं। नोट डाउन करो इतना।
नोट डाउन होते बताना। Yes, sir. यस सर। Sir, done. डन। नो सर। No, sir, सिर्फ थोड़ा सा है बाकी। सर मेरा भी हो गया। हो गया। डन सर। Sir, last line. नो सर, लास्ट लाइन। Sir, done. डन। नो सर, ओनली लास्ट लाइन बाकी है। नो सर। डन सर। डन। नो सर, ओनली साइड शुड बी इक्वल। सर डन। सर डन। सबका डन। यस सर। चलिए करें, आगे सॉल्व करें। अब देखो, Yes, sir. जब भी कोई केमिकल इक्वेशन है, जैसे ये x प्लस वाई टू या y, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा बनता है H2Y3। क्या बनता है? H2Y3। Y3. सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें सॉल्व करने के लिए रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड में x के कितने एटम है? 2। 2 है। 2. रिएक्टेंट साइड में एक भी नहीं है सर। सर एक ये भी नहीं है सर, एक भी नहीं है। ये क्या है? वन एटम। 1। y के कितने एटम्स है? वन। 1. प्रोडक्ट साइड में देखो, आप प्रोडक्ट साइड में x के कितने एटम है? 2 atom. 2। टू y एटम। के कितने एटम्स है? 3. दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। x का इधर की इक्वल। साइड में 2 है तो इधर की साइड में कितना होना चाहिए? 2. 2 होना चाहिए। y का इधर की साइड में 3 है तो इधर की साइड में भी कितना होना चाहिए y का? 3. 3 होना चाहिए। अब इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए? टू। Sir, 2. 2 से। तो हमेशा आपने को कहाँ लिखना होता है? हमेशा आपने को लिखना होता है यहाँ आगे।
कहाँ लिखना होता है? आगे लिखना होता है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ठीक है, तो हमेशा चेंज कहाँ होगा? कोएफिशिएंट में होगा। कहाँ होगा चेंज? कोएफिशिएंट में चेंज होगा। ठीक है, कभी भी हम ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। तो कभी सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि x को 2 बनाना तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, वो रॉन्ग है। हमेशा चेंज कहाँ होगा? कोएफिशिएंट में। तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2 से 2 से तो यहाँ पे आगे कितना लिख दूँ? 2 2 ठीक है, इसी तरह से y को कितना बनाना है? 3 3 3 तो 3 से तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना लिख दूंगा? 3 आएगा 3 और कोएफिशिएंट में 3। समझ में आया? हाँ यस सर। Yes, always change in a coefficient, not in subscript. सबस्क्रिप्ट में कभी भी चेंज नहीं होता। नहीं होगा। धैर्य पटेल, धैर्य। Yes, sir. क्या Complete. कर रहे हो? क्या कर रहे हो? धैर्य पटेल। सेकंड थिंग, अगर ना कोएफिशिएंट हो ना कुछ लिखा हो तो कोएफिशिएंट कितना कंसीडर करके चलना है? 1। कितना से कंसीडर करके चलना है? जैसे 1 2/3 का कोएफिशिएंट है क्या? नो सर। तो कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। इसी तरह से One. सबस्क्रिप्ट के आगे यहाँ पे कोई सबस्क्रिप्ट है क्या? x और y नहीं तो 1 आएगा। तो 1 है। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ। There. Subscript यस or subscript or यस बोलिए। coefficient हाँ consider सर अनुज बोल बोल कर लिख रहा है। अनुज, अनुज Yes, sir. भैया म्यूट करो माइक। नहीं सर, वो अनम्यूट इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए। चलो लिख लो ये दोनों लाइन, ये इक्वेशन के एग्जांपल के साथ में, फिर रियल लाइफ के कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यस सर, कंप्लीट। क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब भी लिख रहे थे तुम, पढ़ने में ध्यान नहीं था तुम्हारा, नो सर, है ना? जब आप लिखते थे तब मैं भी लिखता था, जब आप समझाते थे तब नहीं लिखता था। सर सेकंड पॉइंट में फर्स्ट आप लाइन में जो लिखने के पहले समझाते थे। क्या सेकंड पॉइंट में क्या? सेकंड पॉइंट में जो फर्स्ट लाइन है ना, उसमें जो लास्ट वर्ड है ना, वो क्या है? कंसीडर, कंसीडर। कंसीडर। जैसे नोट डाउन हो बताना। आपने सेकेंड लाइन में इफ देयर इज नो सबस्क्रिप्ट वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। आस्था वॉइस क्लियर नहीं है। हो गया। सर कैन आई ड्रिंक वाटर? यस तो मैं आपको ऐसा कह रही थी, इफ देयर इज नो सबस्क्रिप्ट, उसके बाद और के बाद आपने कोएफिशिएंट, के बाद आपने और ही लिखा है ना? हाँ और
Sir, done. डन, डन और नॉट? यस सर डन। ओके, Yes, sir, done. चलो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, H2 plus O2 that gives H2O। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के Two. कितने एटम? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2. 2 atom. प्रोडक्ट साइड में देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. 2। और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1. 1। इक्वेशन बैलेंस है क्या? No, sir. यस सर। रिएक्टेंट साइड में इस 2 ऑक्सीजन को ऑक्सीजन है 1 को, और इस ऑक्सीजन Two करना को 1 पड़ेगा। को 2 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से. 2 से। 2 से multiply करना पड़ेगा अब sir. सब कहाँ ऐड करूंगा ये? कहाँ ऐड करूंगा ये 2? यहाँ सर कोएफिशिएंट में। सब्सक्रिप्ट. सब्सक्रिप्ट में तो सर, कभी यहाँ- ऐड ही नहीं करते हैं। मैंने क्या बताया, हमेशा ऐड क्या करते हैं? Confident में. कोएफिशिएंट में। यहाँ पे 2 ऐड करूंगा, ठीक है? तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इंटू 4 2. 4 4 हो गया. अब क्या करूंगा? Hydrogen 4 हो गया. तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से. 2 तो ये 2 कहाँ ऐड होगा? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट. Coefficient में. सर सर हाइड्रोजन के कोएफिशिएंट में ऐड होगा। सर हाइड्रोजन के. ठीक है, Yes, की sir, बैलेंसिंग hydrogen के 2H2 coefficient plus होगा. O2 that gives 2H2O। समझ में आया? यस सर। हाँ sir. चलो एक क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। सर ओके हमने सर। इसका रिप्लाई आपको चैट में देना है. हाँ, Okay. सर पहले ये लिख ले. हाँ पहले ये वाला एग्जांपल लिख लो, फिर इसको सॉल्व करके देखो। ओके सर आंसर आपको चैट बॉक्स के अंदर भेजना हाँ है। हाँ, सर हाँ। सर मुझे इसमें पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला? सर जैसे क्वेश्चन है N2 plus H2 वो दिया NH3, हाँ तो रिएक्टेंट में N के 2 एटम्स, H के हाँ 2 एटम्स, हाँ, प्रोडक्ट में N के 1 एटम और H के 3 एटम्स। तो सर मैंने तो N के बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में N को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ। तो 2N उसको फिर कोएफिशिएंट में ऐड किया, पर अब हाइड्रोजन का कैसे बैलेंस होगा? सोचो यस यस सर, यही प्रॉब्लम मेरे अंदर भी हो रही है। सोचो। सर एन का तो हो जा रहा है पर मुझे H को सर मल्टीप्लाई हो की, गई है. सर मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नहीं, सर हम लोग को फर्स्ट में जो रिएक्टेंट है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं।
रिएक्टेंट के सबस्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोएफिशिएंट भी चेंज होगा हमेशा। ओके सर, आप करके चलो एक एग्जांपल और मैं सॉल्व करके बताता हूँ। हाँ सर, ये बिल्कुल भी नहीं समझ। सर यही एग्जांपल सॉल्व करके बताओगे आप? हाँ बता रहा हूँ मैं यही वाला। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के कितने नाइट्रोजन एटम है? 2 2 प्रोडक्ट, नाइट्रोजन के 1 कितने एटम है? 1। हाइड्रोजन के 1 कितने हैं? 3। 3 3 अब नाइट्रोजन को 1 को, इस 1 को कितना बनाना है इस नाइट्रोजन में? 2 बनाना है करना तो इंटू 2 करेंगे। मल्टीपल 2 कर देंगे। यहाँ पर कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा। 2 लग जाएगा। यस सर। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 इंटू 2 6 हो गया ना? 6 यस यस और नो? और इधर Yes, कितना sir. है? इधर कितना हाइड्रोजन? 2 इससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 3 से। बस हो गई बैलेंस। यस सर। ओके हाँ सर। यस सर, मुझे वही लगा लेकिन मैं सब स्ट्रीम की मैंने भी सेम ऐसा ही किया। सर तो आंसर 2NH3 आएगा। 2NH3 क्यों आएगा? हाँ आंसर 2, आंसर पूरी इक्वेशन है N2 + 3H2 that gives 2NH3। N2 plus H2 equal to 2NH3। सर अगला एक क्वेश्चन और दे दिया जाए। यस सर। यस सर। नोट डाउन कर लिया ये? यस सर। हाँ सर। यस। चलो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अपने। फिर यहाँ पर एयर मीन्स एल्यूमिनियम ना? हम्म, हाँ Al में से एल्यूमिनियम। Al plus O2। माइक को म्यूट करके। सॉरी सर, कब अनम्यूट होगा पता ही नहीं चला। सर मेरे को रिएक्टेंट का तो आ गया लेकिन मेरे को प्रोडक्ट का नहीं आया। आएगा, प्रोडक्ट का भी आएगा, सोचो। सर मेरा आ गया आंसर। सर चैट बॉक्स में लिखो। गड़बड़ है, रॉन्ग है। अभी आ गया, मैंने भी ट्राई किया। पूरे इक्वेशन लिख के भेजो तीर्थ। तीर्थ पूरी इक्वेशन लिख के भेजो। यस। सर प्रोडक्ट्स में फिर भी वही वही सिचुएशन आ गई। हाँ सर।
सर रिएक्टेंट में अभी Al तो 1 समझाया था और ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट में Al 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट 1 है तो उसको 2 करने के लिए इंटू 2 करेंगे और फिर Al1 प्रोडक्ट ऑक्सीजन में 2 3 है सर, बहुत इजी था, मैं बताऊं? और सर प्रोडक्ट Al2 जस्ट अ मिनट ऑक्सीजन 3, यही है ना? यस सर, हाँ सर, यस सर बहुत। फिर सर रिएक्टेंट इसको में 2 से इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है? सर यहाँ 2 इसमें आ जाएगा। ऐसा अब नहीं होगा। अब यस सर, फिर यहाँ उसके बाद में ऑक्सीजन 2 सर है, यहाँ 2 है, यस दोनों सर, साइड में उसको ऑक्सीजन क्या ट्रिपल होना में चाहिए? 6 होगा तो उधर भी दोनों six, साइड हमारा इधर हो जाएगा। दोनों साइड में ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये लोग जो सेम Yes, होना प्रोडक्ट लिख के चाहिए। भेज रहे हो, होगा। 0 नंबर दूंगा। पूरी इक्वेशन लिख के भेज दी, मैंने कितनी बार बोला है, पूरी इक्वेशन लिख के भेजो, सिर्फ प्रोडक्ट लिख के भेजने से काम नहीं चलेगा। सर मैं बताऊं? जस्ट ए मिनट, सर यहाँ तक तो मेरा यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे Al तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 3 इधर 2। इस ऑक्सीजन को तो क्या मैंने करो, आपको 2 सेंड कर दिया। को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वो एवरीवन में आया सर है एक सर। सेकेंड सर, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के ऑक्सीजन में इंटू 2 क्यों किया? क्यों सब किया? बोल रहे थे सुनाई नहीं दिया। हाँ, यस सर। यहाँ पे मेरे पास बैलेंस करने का और कोई तरीका था? इधर 2 इधर 3, या तो इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 3 आ जाएगा। यस सर, तो यहाँ पे 1.5 कर दो, चलेगा। 1.5 कर दो। वो भी सही है, ये भी सही है। नहीं सर, आपने अभी इंटू 2 किया वो बताइए ना, ये पॉइंट यस में सर, आएगा 6 कर सकते हैं। इक्वेशन। हाँ, ये भी चलेगा, ठीक है। सर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरा आंसर मेरा राइट आंसर है कि सही है। नहीं वो आप एक बार चेक अनुज, कर ये लो ना। बीच में क्यों ऐड किया 6? तुमने बीच में कभी ऐड होता है क्या इस तरह से? ये बीच में कभी भी ऐड नहीं करना है। मैंने क्या बोला, हमेशा कहाँ ऐड होगा? सर वो 2L में लिख रहा था तो 2 पीछे हो गया, 2L रॉन्ग है तुम्हारा, होगा सर। तुमने दोनों में AL। रॉन्ग है। यस सर, वापस से लिख के भेजता हूँ, वो मेरा ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर। हाँ। सृष्टि, यस सर। अब इस 1.5 को मेरे को क्या बनाना है? 3 बनाना है। कितना बनाना है? 3 3। बनाना है, ठीक है। इसको डबल करना है, इसको डबल करना, 1.5 को 3 बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? किससे तो मल्टीप्लाई करूंगा? सृष्टि, 1.5 को 3 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? सर किससे? मैं बोलूं? 3 से या तो 10 सर मिनट। मेरा आंसर सर तो मैं एक से पूछ लूं पहले, सृष्टि किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको? सृष्टि, सर यस सर। इस 1.5 को 3 बनाना है, तो इससे मैं यहाँ कितने किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 बन जाए? ये 2। 2 से। यस और नो? सृष्टि समझ में आ रहा है? यस सर अभी आया। आया? तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। तो क्या हो Yes, sir. जाएगी इक्वेशन? 4Al plus 3O2 that gives 2Al2O3। आई बात समझ में? यस सर। यस। फिर एक बार आप मेरा आंसर देख लो ना कि राइट है कि रॉन्ग है। किसने भेजा? तो सर मैंने मेरा आपको भी। भेजा है। नील ने भेजा। नील का आंसर रॉन्ग है, अनुज का आंसर रॉन्ग है। जिसका आंसर रॉन्ग है मैं उन्हीं का नेम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अनुज का आंसर रॉन्ग है। अनुज, अनुज, यस सर, अनुज, वो मेरा। बेटा यहाँ Yes, पे sir. तुमने कट करके 6 किया। मुझे तो ये बताओ, कभी यहाँ को, ये वाले पार्ट को कभी कट कर सकते हैं क्या? मैंने ये सिखाया है कि सबस्क्रिप्ट को कट कर दो। मैंने हमेशा क्या बोला, चेंज कहाँ होगा? प्रोफेशन। कोएफिशिएंट में होगा। यस सर। चलिए एक इक्वेशन और दे दूं। यस सर। हाँ यस सर।
चलो ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी सब लोग अपनी अपनी बुक में सॉल्व करें, जिससे पूछूं वही बताए। लक्ष्य, लक्ष्य, यस सर। रिएक्टेंट Yes, साइड sir. में कार्बन के कितने एटम है? सर कार्बन के 2 है। 4 है। कैसे 4 है कार्बन का? सर सर कार्बन का 4 कैसे? जस्ट ए मिनट, लक्ष्य से बात करने दो मुझे। लक्ष्य बताइए 4 कैसे कार्बन यस के? सर। सर मैंने 2 बोला। 2 कैसे है रिएक्टेंट? चलो 2 कैसे है? सर 1 से मल्टीप्लाई किया। कहाँ से? किसको 1 से मल्टीप्लाई किया? 2 को। क्यों किया 1 से मल्टीप्लाई? कार्बन सर कहाँ उसको लिखा हुआ है? कार्बन कहाँ लिखा हुआ है? कार्बन कहाँ है? सर ऊपर। ऊपर? ऊपर कहाँ पे है? सर ये O कैपिटल है क्या? एरो के बाद जो लिखा है CO2। हाँ सारे कैपिटल ही है ना। ओके सर। लक्ष्य यस सर। बताइए। सर समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। क्या समझ में नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? सर 4। 4 कैसे है बताओ? सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 किया? कौन से 2 को कौन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने? हाँ लक्ष्य, कार्बन का सिंबल क्या होता है लक्ष्य? सर कार्बन का Ca। Ca? नहीं सर। सर मैं बोलूं सिंबल? जस्ट अ मिनट, मैं बोलूं? सर मुझे आता है, मैं बोलूं? लक्ष्य यस सर। कार्बन का सिंबल क्या होता है? केमिकल सिंबल क्या होता है कार्बन का? सर मैं बोलूं 4 कैसे आया? जस्ट अ मिनट। लक्ष्य, यस सर। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन? सर मैं बोलूं? लक्ष्य जस्ट अ मिनट। वैदेही, सर याद नहीं। कार्बन का सिंबल भूल गए तुम? सर मुझे आता है, मैं बोलूं? वैदेही, हाँ सर। कार्बन का सिंबल? सर सिंबल तो नहीं पता, लेकिन 4 कैसे आया वो मेरे को पता चल गया। कार्बन 4 आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। कैसे 4 आ जाएगा कार्बन तुम्हारा? सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? अनुज, सर अनुज, मुझे सर आता है, सृष्टि। सर सृष्टि। जस्ट अ मिनट। समीर। अनुज सर मेरा नाम। सृष्टि। सौमिल, सौमिल, सर मैं बोलूं? सौमिल। सर सी, कार्बन सी होता है। और यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1। सर यहाँ पर कार्बन के 1 एटम। 1 एटम। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 4 4। एटम। 4 4 आइटम। एटम। 4। और ऑक्सीजन का कितना है? 2। 2। क्या सिचुएशन है? मतलब कार्बन का सिंबल भी नहीं पता क्लास में आधे लोगों को। कार्बन का 1 सर ऑक्सीजन 2। 2 ऑक्सीजन का सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 1। सर ऑक्सीजन का 1 होगा, उसके पीछे ऑक्सीजन का 2 सर। हो जाएगा। वो इधर है, 1 इधर है, टोटल देखना होता है। ऑक्सीजन 3 होगा ना। अच्छा है। 3। हाँ हो एक जगह 2 है और